नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज सियासत की बात में चर्चा करेंगे कि क्यों इजराइल हमले की तैयारी करने के बावजूद ईरान पर हमला नहीं कर पा रहा है। 1981 में इजराइल ने इराक के उस परमाणु संयंत्र को एयर स्ट्राइक के जरिए उड़ा दिया था, लेकिन वो ऐसा ईरान में क्यों नहीं कर सकता है दोबारा से? क्या हमला केवल गीदड़ भभकी है या खुलकर युद्ध की तैयारी? इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गांट्ज ने हाल ही में सेना को कहा कि ईरान पर सैन्य हमले के लिए मिलिट्री ऑप्शन तैयार किए जाए। यह फरमान इसलिए जारी हुआ क्योंकि ईरान नई परमाणु संधि पर स्वीकृति नहीं दे रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे में आने वाले 2 साल में ईरान 1 से 2 परमाणु बम बना देगा, लेकिन इजराइल के रिटायर्ड सेना के अफसरों का कहना है कि ईरान पर हमले के लिए कम से कम 2 साल की तैयारी चाहिए। उनका कहना है कि ईरान के परमाणु प्रोग्राम को सैन्य कार्रवाई से रोक पाना आसान काम नहीं होगा। ईरान के परमाणु संयंत्र पूरे देश में फैले हुए हैं और कई तो जमीन के नीचे बने हैं, जिन पर बमबारी से भी असर नहीं पड़ेगा। इनका मानना है कि इजराइल की वायुसेना को ईरान के परमाणु संयंत्रों को बर्बाद करने के लिए बार बार हमला करना होगा, जो मुनासिब नहीं है। अमेरिका भी इस तरह के हमले के खिलाफ है। वैसे इस तरह की क्षमता केवल अमेरिका की वायुसेना के पास ही है। ईरान 2015 की परमाणु संधि को स्वीकार नहीं करना चाहता है। बराक ओबामा के कार्यकाल में उस पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म कर दिया। पिछले 20 साल में इजराइल खुफिया तरीके से ईरान के परमाणु संयंत्रों को नुकसान पहुंचा रहा है, जैसे साइबर वॉरफेयर। इजराइल से बैठकर कंप्यूटर के जरिए मशीन गन हमले में 2020 में ईरान के एक सीनियर साइंटिस्ट को तेहरान में गोलियों से भून दिया गया था। जो भी विदेशी वैज्ञानिक ईरान की मदद करते हैं, उनको जान से मार दिया जाता है। इजराइल ने मिस्र में कई जर्मन वैज्ञानिकों को मारा है। इजराइल कई बार खुद बेनामी कंपनियों के जरिए ईरान को परमाणु संयंत्रों के लिए उपकरण निर्यात करता है, जो वहां इंस्टॉल होने के बाद पूरे सिस्टम को खराब कर देते हैं। एक बार इजराइल यूरेनियम को इनरिच करने वाली खराब मशीन ईरान को बिकवाई, जो यूरेनियम प्रोसेस करने के दौरान फट गई। इस पर कई वैज्ञानिक भी मारे गए। इसके अलावा इजराइल ने कई बार ईरान के संयंत्रों को बम के जरिए और इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के जरिए भी ध्वस्त किया। इसका लक्ष्य केवल एक था कि ईरान का बम बनाने का प्लान लेट होता जाए। लेकिन इजराइल की दिक्कत यह है कि ईरान पर हमले के बाद उसको भी बड़ा हमला झेलना पड़ सकता है। उस पर लेबनान से हिजबुल्लाह के अलावा गाजा पट्टी से हमास भी मोर्चा खोल सकती है। दोनों संगठन इजराइल की सीमा के पास स्थित हैं। इसके साथ साथ ईरान की सेना इजराइल पर हमला बोलेगी, यानी इजराइल पे 3 तरफा हमला हो सकता है। सीरिया भी इस हमले में हिजबुल्लाह की मदद कर सकता है। ईरान इजराइल के सारे रनवे तोड़ सकता है। जानकार कहते हैं कि ईरान की सैन्य क्षमता को कम नहीं आंकना चाहिए। ईरान के पास सरफेस टू सरफेस मिसाइल का बड़ा जखीरा है, जो इजराइल के आयरन डोम सिस्टम पर भारी पड़ सकता है। पिछले 20 साल में ईरान की फौज और वायुसेना काफ़ी मॉडर्नाइज हुए हैं। वहीं इजराइल के पास हवा में रिफ्यूल करने वाले प्लेन नहीं हैं। ईरान के पास परमाणु संयंत्र इजराइल से 2000 किलोमीटर दूर हैं और ऐसे में लड़ाकू विमानों को हवा में ही तेल सप्लाई करने की जरूरत होगी। तभी इजराइल ने बोइंग से 8 नए केसी टैंकर खरीदने का ऑर्डर दिया है। ये डील $2.4 बिलियन की है। इजराइल 2015 से ईरान पर सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहा है, लेकिन इजराइल ने हमले के लिए फौज और एयरफोर्स को उतना बजट आवंटित नहीं किया। 2017 में सेना ने मिड एयर रिफ्यूलर हवाई जहाज की मांग की थी, लेकिन तब प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसके लिए कुछ नहीं किया। यही कारण है कि इजराइल हमले की धमकी तो देता रहता है, लेकिन आज तक हमला नहीं किया। इजराइल ईरान पर केवल कोवर्ट वॉर कर सकता है। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें टीवी 9 डिजिटल।